डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी जिला स्तर पर सम्मेलन करेगी। 11 से 20 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी 11 नवंबर से दिल्ली में जिला सम्मेलन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि 11 से 20 नवंबर तक दिल्ली के 11 जिलों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। पूरे दिल्ली में चुनाव की जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी के 1 लाख पदाधिकारी बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि सम्मेलन के दौरान आम आदमी पार्टी अपने करे गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, ताकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिल सके और धमाकेदार तरीके से सत्ता में वापसी कर सके। कैमरामैन परमवीर के साथ रवि सिंह, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। देश के कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो रहा है, जिसके पीछे की वजह पराली जलाने की बताई जा रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पराली जलाने को लेकर नया आदेश पारित किया है। अगर अब किसी ने 5 एकड़ जमीन में पराली जलाई तो उसे 30,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है कि दूसरे राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पराली जलाने को लेकर 30,000 रुपए का जुर्माना राशि बढ़ा दी है और साथ ही किसानों पर केस दर्ज करने की बात कही गई है। हालांकि प्रदूषण को लेकर कई बार केंद्र सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है, लेकिन फिर भी पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगती है। मैं अंशिका, कैमरा पर्सन रजत के साथ, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली अब गैस का चैम्बर बनती जा रही है। एक बार फिर से दिल्ली का AQI लेवल इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के लोगों को सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में AQI 400 के पार पहुंच गया है। अगर हम वहीं आनंद विहार इलाके की बात करें तो वहां भी AQI भी 300 के पार पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को कंट्रोल करने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है, उसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिल्ली सरकार को प्रदूषण को लेकर फटकार लगा चुका है और अब ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने प्रदूषण को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती बन गया है। कैमरामैन परमजीत के साथ मैं अजय, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। छठ के मौके पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छठ पूजा की गई और लोगों ने छठ मनाई, लेकिन इस बार यमुना किनारे छठ नहीं मनाई गई। आपको बताइए ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले के बाद यमुना किनारे छठ पूजा पर पूरी तरीके से बीते दिन रोक लगाई गई थी और जिसके बाद आज पूरी तरीके से यमुना किनारे पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर दी गई और वहां पर किसी भी प्रकार से कह सकते कि छठ मनाने नहीं दी गई। लेकिन वही दिल्ली सरकार और तमाम जो प्रशासन की तरफ से अगर छठ पूजा की हम बात करें तो अलग अलग दिल्ली में छोटे छोटे घाट बनाए गए थे जहां पर लोगों ने छठ पूजा मनाई गई, लेकिन यमुना किनारे इस बार छठ नहीं मनाई गई। कैमरा पर्सन राम बाबू के साथ, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। देखिए, दिल्ली की आबो हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर मच्छरों का जो कब्जा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर सप्ताह 500 से ज़्यादा जो नए मरीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं डेंगू के, और डेंगू ही नहीं बल्कि मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज़ भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि आज के जो इस सप्ताह जो 500 मरीज़ नए डेंगू के सामने आए, उसके बाद दिल्ली में डेंगू के मरीज़ों की संख्या 4000 को पार कर चुकी है। वहीं मैं आपको बता दूँ पिछले साल की तुलना में इस बार कम से कम 2500 के अप्रोक्स डेंगू के नए मामले सामने आए। हालांकि अभी भी डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि नवंबर लास्ट तक दिल्ली में डेंगू के मरीजों की मिलने की संख्या ज़्यादा रह सकती है और उनमें वृद्धि भी हो सकती है। और केवल डेंगू ही नहीं बल्कि मलेरिया और चिकनगुनिया भी, उसके भी केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उनके भी केसेस पर सप्ताह चिकनगुनिया के 100 से 124 के बीच में आ रहे हैं। वहीं मलेरिया के तो 400 पार कर चुके हैं। कैमरा पर्सन राम बाबू के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। दरअसल दिल्ली के बसंत विहार इलाके में फिर से दोहराया गया है निर्भया केस। दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी पे ITO पर महिलाओं और गरीबों के लिए काम कर रही युवती के साथ 3 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद ऑटो चालक ने राजघाट के पास गांधी स्मृति वाली सर्विस रोड पर ले जाकर के युवती के साथ फिर से दुष्कर्म किया। बार बार किए गए दुष्कर्म के कारण युवती का मानसिक संतुलन खराब हो गया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस टीम इसे लेकर के जांच कर रही है। कैमरा पर्सन राम बाबू के साथ निधि तिवारी, चैनल 4, दिल्ली एनसीआर।
डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।